हेलो दोस्तों, असल ट्रेडिंग्स में एक बार आपका स्वागत है। सामने आपको चार्ट दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 का और ऊपर से लिखा हुआ है डिसिप्लिन और माइंडसेट। आज का जो वीडियो है डिसिप्लिन के ऊपर कि कैसे डिसिप्लिन ट्रेडिंग करनी चाहिए और डिसिप्लिन ट्रेडिंग करके कैसे हम लोग मार्केट से मुनाफा कमा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि रोज की जो वीडियो आती है वो आप तक पहुंच सके। अब मैं सीधे वीडियो पर चल रहा हूं। उससे पहले मैं एक जानकारी आपको देना चाह रहा हूं। मैंने 25 तारीख की रात को एक पोस्ट डाली हुई थी, वो आप लोगों ने देखी नहीं। क्या सच में ट्रंप ने कहा गिव अस मैग्नेट ऑफ फेस 200% टैरिफ? ब्रेकिंग न्यूज थी। ट्रंप ने कहा कि चीन को हमें मैग्नेट देने होंगे, नहीं तो उस पर 200% का टैरिफ लगाया जा सकता है, जिसकी वजह से 26 तारीख को मार्केट ने नीचे गिरना शुरू किया था। क्योंकि वो ग्लोबली न्यूज थी तो उसका प्रभाव स्वाभाविक सी बात है मार्केट पर पड़ना जरूरी था। अब बात करते हैं कि जो 9 EMA 27 EMA को हम लोग यहां पर कैसे ट्राई कर सकते थे। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, अगर मार्केट 27 EMA के नीचे है तो मुझे कॉल साइड को तभी जाना है जब मार्केट 27 EMA के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे। लेकिन यहां पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अब जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो 27 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन इसके ऊपर हाई को ब्रेक नहीं किया इसने मार्केट ने। जब तक हाई ब्रेक नहीं होगा तो यहां पर ट्रेड कर नहीं सकते। या 27 के ऊपर यहां पर कोई ऐसा प्राइस एक्शन मुझे दिखाई देगा जो ऑप्शन चार्ट पे भी दिखाई दे तो तब जाकर के मैं यहां पर एंट्री मारने की कोशिश करूंगा। अब मैं आपको सीधे एक रिप्ले चार्ट पर लिए चलता हूं, उसके बाद आपको सारी चीजें समझाता हूं कि यहां पर होता क्या है, कैसे हम लोग डिसिप्लिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब जैसे आप देखेंगे यहां पर 26 तारीख का चार्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा है। 26 तारीख के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो कैसे चल रहा है। अभी क्या है, 9 EMA के नीचे ही मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो मैं अभी कॉल साइड को जाऊंगा ही नहीं। अगर मैंने एंट्री पुट साइड को मार रखी है तो ठीक, अगर मुझे कॉल साइड को जाना है तो अभी कॉल साइड को मैं नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर देखिए। अगर आपको ये चार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, अब पहली बार मार्केट कहाँ पर आया हुआ है, 9 EMA के पास में आया हुआ है। और 9 EMA कहाँ से ट्रेंडिंग चल रहा है, ऊपर से ट्रेंडिंग चल रहा है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे कि जैसे मार्केट 27 EMA के नीचे आया, उसके बाद मार्केट यहां से ऊपर चला गया इस वाली एरिया पे, यानी कि ये जो डेट है ये 25 अगस्त की है। अब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मार्केट ने कहां से स्पीड पकड़ी थी, इस वाली एरिया से स्पीड पकड़ी हुई थी। अगर यहां पर अगर आप एक लाइन खींच लेंगे, अगर आपने पूरी सीरीज अगर देखी होगी तो वहां पर मैंने आपको ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है वो भी मैंने बताया हुआ है। वो सिर्फ बेसिक जानकारी है, जाकर के उन वीडियो को जरूर देखिएगा कि कैसे वो वीडियो बनी हुई है। और आने वाले समय में उसका एडवांस वर्जन भी आप लोग को दिखाई देगा जब आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और आप अपने प्यारे से कमेंट्स अगर इस पर डालेंगे तो उसके बाद में उनके एडवांस वर्जन भी वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग को वो सारी चीज़ें समझ में आए। अब यहाँ पर देखिए, यहां पर 9 EMA के पास में आया है। अब हम लोग यहां पर करते क्या है, जैसे ये देखिए डिसिप्लिन मेरा डिसिप्लिन क्या है। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि अगर मुझे कॉल साइड को जाना है तो मैं क्या करूंगा, 27 EMA के ऊपर ही ट्रेड कॉल साइड के ऑप्शन को देखूंगा, वहां पर कॉल साइड के जो सेटअप है उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर मार्केट अभी यहां पर अगर आप देखेंगे इस वाली एरिया पर 9 EMA ट्रेंडिंग है, अभी 9 EMA के ऊपर मार्केट नहीं गया हुआ है। अब यहां पर देखिएगा फिर उसके बाद हो क्या रहा है, क्योंकि मुझे जो कॉल साइड को जाना है वो 27 EMA के ऊपर ही जाऊंगा, मैं उससे पहले कॉल साइड को नहीं जाऊंगा। अब यहां पर क्या है, यहां पर 9 EMA ब्रेक हो गया है, ठीक है। अब जब 9 EMA ब्रेक हो गया है तो या तो आप यहां पर कॉल साइड को जाएंगे तो एक एंट्री आपको यहां पर बहुत अच्छी मिल सकती है। तो क्या ऐसी एंट्री मिल सकती है, उसको देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या कॉल साइड को हम जा सकते हैं। अब मैं यहां पर कॉल साइड को लूंगा क्या, मैं कॉल साइड को लूंगा जो मेरा स्विंग लो है। स्विंग लो कितना है, 24,750। अब मैं यहां पर 24,750 की कॉल को खोलता हूं कि वहां पर दिख क्या रहा है। 24,750 की कॉल को मैंने यहां पर खोल लिया, ठीक है। ये 24,750 की कॉल को मैंने खोला। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा कि ये डिसिप्लिन आखिर किस तरह से मैं ट्रेड कर सकता हूं, डिसिप्लिन ट्रेडिंग से क्या मैं मुनाफा कमा सकता हूं। अभी तक क्या थी, मार्केट डाउन साइड को जा रही थी, ठीक है।
अब यहां पर इस वाली एरिया पर आपने एंट्री बनाई, यानी कि आपने 96 पर यहां पर मार्केट जैसे ही ये कैंडल 5 मिनट की क्लोज हुई तो आपने क्या किया, यहां पर एक एंट्री बना ली 95 पे। तो आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपने स्टॉप लॉस भी तो डिफाइन करेंगे ना। आपने स्टॉप लॉस ये रख लिया, यानी कि 79 आपने स्टॉप लॉस यहां पर रख लिया, ठीक है। तो अब आपका माइंड सेट पूरी तरह से फिक्स होना चाहिए कि यहां पर मैं अपने ट्रेड को काट दूंगा। अब पहला टारगेट आपको क्या दिखाई दे रहा है, 27 EMA ही आपका पहला टारगेट होगा, उसके अलावा आपके पास कोई टारगेट नहीं है। अगर आपको मोमेंटम चाहिए, आपको ज्यादा अगर परसेंटेज चाहिए, तो आपको 27 EMA के ऊपर ही ट्रेड ढूंढना पड़ेगा। वहां पर प्राइस एक्शन कर क्या रहा है। अब यहां पर जब आपने 95 में एंट्री मारी और 82 आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, यानी कि आपका 13 रुपए का यहां पर स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है। अब डिसिप्लिन ट्रेडिंग होती क्या है, डिसिप्लिन ट्रेडिंग जो मैं समझ पाया हूं या जो मैं करता हूं, मैं सीधी सी बात बताऊं, मैंने यहां पर एक एंट्री मारी, मेरा 13 रुपए का यहां पर स्टॉप लॉस बन रहा है। तो यहां पर होगा क्या, जब मैंने एंट्री बनाई तो मार्केट कहां चला गया, 106 रुपए पे चला गया। अब या तो मैं डिसिप्लिन ट्रेडिंग पे यही होगा कि मेरा 1x का मेरा क्या है, SL है, तो मैं 2x रोज मार्केट से लेकर के जाऊं, और उसके बाद अगर मैंने एक बार प्रॉफिट कमा लिया है तो फिर मैं उसके बाद ट्रेडिंग ना करूं। यही सबसे ज्यादा डिसिप्लिन ट्रेडिंग ही आपको मुनाफे में ला सकती है। अगर आप ये सोचते हैं कि बार बार अगर आप ट्रेड ढूंढेंगे मार्केट में तो आप ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाएंगे, और आपका जो साइकोलॉजी है ना, वो पूरी तरह से मार्केट से आपके सेटअप बनते हुए आपको बनेंगे, लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि आपका माइंड रोज क्या चल रहा है, अच्छा यहां पर एंट्री मिल गई, यहां पर एंट्री मार लेता हूं, चलो यहां पर काट लेता हूं। तो जो डर है ना, वो डर और जो आपका लालच है, वो आपका जो साइकोलॉजी है उसको खराब करता है। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, डिसिप्लिन होता क्या है, हमेशा अपने बनाए हुए नियमों का पालन करना, जैसे स्टॉप लॉस, टारगेट, प्रति ट्रेड रिस्क क्या है, ओवर ट्रेडिंग से बचना, रोजाना एक तयशुदा रूटीन और स्ट्रेटजी के अनुसार ही काम करना, ठीक है। अब होता क्या है, यहां पर जब आपने एंट्री मारी, आपका 13 रुपए का यहां पर स्टॉप लॉस है, क्या आपको यहां पर से 96 प्लस 26 इज इक्वल टू 122 रुपीज तक क्या जा रहा है, यहां पर करीब करीब जा रहा है। अब जैसे आपने एंट्री मारी तो आपने यहां पर जब गया तो आपने अपना स्टॉप लॉस कहां रखा है, अपनी जो आपने ऑप्शन खरीदा था कॉस्ट टू कॉस्ट पे आपने अपना स्टॉप लॉस लगा लिया। यदि आपको लग रहा है कि मुझे यहां पर मुनाफा हो रहा है, क्योंकि टारगेट हमारा क्या होगा, 27 EMA, 27 EMA के पास हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर बाई चांस हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं, यहां पर अगर मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं तो हमें उसी हिसाब से यहां पर अपने प्रॉफिट को भी लेकर के चलना होगा। अब जब मार्केट ने ये यहां तक आया फिर भी आपने ट्रेड को नहीं काटा, तो अब आप अपना स्टॉप लॉस करीब यहां पर 107 रुपए पर रख सकते हैं। 107 रुपए पर जब आपने रखा, यहां पर आपका ट्रेड क्या हुआ, यहां पर जो आपका ट्रेलिंग एसएल था वो यहां पर आपका चले गया। तो इसीलिए जो डिसिप्लिन है, जो मुनाफा है, वो चीजें आपको यहां पर लेकर के चलना पड़ेगा। मुनाफा आने पर जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। घाटा आने पर बदला लेने की ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। तो उसी की बात मैं कर रहा हूं। यहां पर अगर आपका ट्रेड कट गया है तो आप मार्केट के रिवेंज ट्रेडिंग मत करें। या तो दो ही चीजें हैं ना, मैंने आपको क्या बोला, मैं 27 EMA के ऊपर ही कॉल साइड पे जाने की कोशिश करूंगा। अभी क्या है, मार्केट 27 EMA के नीचे है, 27 EMA के ऊपर जाएगा, ट्रेड करेगा, ट्रेड करने के बाद यहां पर प्राइस एक्शन, मेरा कॉल का ऑप्शन क्या कर रहा है, क्या उसी तरीके से ट्रेड कर रहा है जैसा मेरा ऑप्शन चार्ट पे कर रहा है। तो वो सारी चीजें मुझे देखनी होती हैं। यदि मैंने यहां पर ट्रेड ले लिया और मुझे यहां पर जो भी पॉइंट मिलने थे, वैसे भी
किसी व्यूअर का मेरे पास कमेंट्स आया था कि आप निफ्टी 50 चार्ट पर नहीं दिखाते हैं। तो निफ्टी 50 चार्ट थोड़ा सा क्या होता है, बहुत स्लो चलता है और मुझे सेंसेक्स पे बहुत जल्दी अगर स्पीड मिल गई तो बहुत जल्दी प्रॉफिट हो जाता है, तो इसलिए मैं सेंसेक्स के चार्ट को ज़्यादा दिखाता हूँ। लेकिन आज व्यूअर्स के कहने पर मैंने निफ्टी 50 चार्ट को खोला हुआ है और उसी पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहां पर जब आपको पता है कि यहां पर मेरा ट्रेड नहीं बन रहा है, ये ब्रेकआउट हो गया, तो ब्रेकआउट पे अगर आप ले रहे हैं बाय चांस, तो यहां पर जब आपने लिया तो आप अपने यहां पर स्टॉप लॉस फिक्स कर दो कि मैं यहां पर स्टॉप लॉस को काट दूंगा। माना ये चलते है कि आपने ये ले लिया 117 पे, यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस दे दो 106, 10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस यहां पर जा रहा है तो चले ही जाए। उसके बाद ट्रेड ना करें, उसके बाद ट्रेड करने की कोशिश ना करें। अगर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आपको ही नुकसान होगा, ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाएंगे, आपको अपना सेटअप नहीं दिखाई देगा। अब बात करते हैं यहां पर माइंडसेट की। माइंडसेट क्यों जरूरी है? ट्रेडिंग में लॉस आना सामान्य है, इससे डरना नहीं है। यानी कि आपने एक डिसिप्लिन बना दिया कि भाई मुझे यहां पर मेरा सेटअप बन रहा है, मैंने एंट्री मारी, चाहे कॉल साइड को एंट्री मारी या पुट साइड को एंट्री मारी, तो मेरा स्टॉप लॉस यहां पर है, तो आप उस स्टॉप लॉस को दे दीजिए, उसके बाद चुपचाप बैठ जाइए। दूसरा क्या होता, लालच, ग्रीड और डर, फेयर, दोनों पर काबू रखना। यानी कि सबसे जरूरी है आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करिए। अगर इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। मुनाफे को भी शांति से स्वीकार करना और घाटे को भी समझदारी से संभालना है। ठीक है, अनुशासन और सही मानसिकता न होने पर आम गलतियां क्या होती है, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं, हम लोग रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग सबसे बड़ी बात क्या होती है, अपने बनाए हुए रूल्स का के खिलाफ ट्रेड करते हैं हमेशा। मुझे पता है कि मुझे 3 ट्रेड लेने, सबसे पहले तो एक ट्रेड लेना है, एक ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो गया तो अब दूसरी बार मुझे सेटअप नहीं ढूंढना। इतनी बार सेटअप अगर मैं ढूंढने लगा ना तो मेरी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, और उससे मैं ये बात इसलिए आप लोग के साथ कर पा रहा हूं क्योंकि मैं भी पहले इसी तरीके का ट्रेडर था। मैं इसी तरह से ट्रेड किया करता था, बार बार ट्रेड किए जा रहा हूं, सेटअप दिख रहा है, उसके बाद भी मैं दोबारा से ट्रेड मार रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे अंदर ग्रीड है, लालच है कि मुझे आज ही कमा लेना है, पता नहीं कल को कमाऊंगा या नहीं कमाऊंगा। तो वो सारी चीजें उसने क्या की, मेरी साइकोलॉजी भी खराब की और मेरी कैपिटल भी खत्म कर दी। और सबसे अच्छी चीज क्या है, अपने प्लान और नियमों पर डटे रहना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिसिप्लिन पे नहीं रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने स्टॉप लॉस पे तो डटे रहेंगे लेकिन अपने प्रॉफिट पर डटे नहीं रहते हैं। तो इसलिए अपने प्लान और नियमों पर डटे रहना, भले ही दिन में सिर्फ एक ट्रेड मिले। घाटे को सीखने का एक हिस्सा मानना। घाटा जो है हमारा एक हिस्सा है, अगर मुनाफा एक हिस्सा है तो घाटा भी हमारा एक हिस्सा है। रोजाना छोटे छोटे मुनाफों की बजाय लगातार सही निर्णय लेने पर ध्यान देना। तो अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये वाला, इसके लिए चाहिए हमें पेशेंस। अगर पेशेंस नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि हम कभी भी मार्केट पे काम ही नहीं कर सकते। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अपने सेटअप पर एंट्री मारो। आपने सेटअप पर एंट्री मार ली, चलो ये मान के चलते कि मैंने यहां पर सेटअप पर एंट्री मार ली, 96 पर एंट्री मार ली, तो मैंने स्टॉप लॉस 84, 81 अगर लगा रखा है तो मैं उसी पर डटे रहूं। एक बार स्टॉप लॉस कट गया, चलो ठीक है, अब टर्मिनल बंद करो, किल स्विच मारो, या अगर बैठे भी हैं तो चार्ट पे बार बार मत बैठिए। एक बार स्टॉप लॉस कट गया, अब आराम से थोड़ी देर रिलैक्स करिए। चार्ट को बार बार देखेंगे तो क्या होगा, चार्ट आपकी समझ में नहीं आएगा। अगर 10-15 मिनट आप चार्ट से हट जाएंगे तो आप जब दोबारा चार्ट खोलेंगे ना तो आपको चार्ट साफ दिखाई देगा। अब यहां पर मैं आपको रिप्ले चार्ट दिखाता हूं कि यहां पर आपने एंट्री मार ली, ठीक है। अब यहां पर हो क्या रहा है, अब यहां पर 27 EMA है। इसलिए मैंने आपको बार बार पिछली वीडियो पर भी बोला हुआ है कि जब मार्केट ऑफलाइन हो जाती है तो आप उसके बाद सारी चीजें देखिए। आप इसको ऑप्शन चार्ट पे भी देखो, उससे क्या होगा, उससे आपका माइंड सेट डेवलप होगा। कैसे माइंड सेट डेवलप होता है, जैसे कोई भी क्रिकेटर है, प्लेयर है,
वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो बॉल आती है उसे किस तरह से टैकल करता होगा। वो क्या है, उसका माइंड सेट है, उसने माइंड सेट फिक्स बना लिया है। इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि उसका माइंड सेट अब फिक्स हो गया कि मैं कैसे शॉट मारूंगा, मैं पुल शॉट मारूंगा, हुक शॉट मारूंगा, स्ट्रेट ड्राइव मारूंगा, क्योंकि उसने अपने माइंड सेट को डेवलप किया है। तो अब माइंड सेट डेवलप होगा कैसे, जब ऑफलाइन मार्केट क्लोज हो जाती है उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए 1 घंटा 1.5 घंटा। ऑप्शन चार्ट भी खोलिए, अभी मैं आपको ऑप्शन चार्ट पर भी यहां पर दिखाऊंगा कि यहां पर मुझे कहां पर कैसे ट्रेड लेना है। ये अभी मैंने पुट का एक चार्ट खोला हुआ है, इसको मैं रिप्ले पे दिखाऊंगा अभी किस तरह से यहां पर ट्रेड करेंगे। अब यहां पर हो क्या रहा है देखिएगा, अब 9 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है मार्केट, ऊपर गया, ये हमारा 27 EMA के ऊपर क्लोज हो गया। तो क्या मैं यहां पर एंट्री मार लूंगा? नहीं मारूंगा। पहली बार मार्केट ने 27 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो इसलिए बोल रहा हूं कि डिसिप्लिन ट्रेडिंग अगर आप करोगे ना तो आप कभी भी नुकसान में नहीं रहोगे। डिसिप्लिन ट्रेडिंग करोगे तो आपका माइंड सेट क्या होगा, डेवलप होगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि डिसिप्लिन ट्रेडिंग करनी जरूरी है। अब ये देखिए यहां पर इस वाले हिस्से पर 27 EMA के नीचे मार्केट ने अच्छी कैंडल क्लोज की है। अब मैं यहां पर अगर पुट, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड को है। क्यों डाउन साइड को था? क्योंकि ग्लोबली जो न्यूज थी वो निगेटिव थी, तो सेंटिमेंट क्या थे, निगेटिव थे। अब यहां पर आप कॉल और पुट ऑप्शन चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर प्राइस एक्शन दिखाई देगा। अब एक बार मैं आपको पुट वाले ऑप्शन पे यहीं पर लिए चलता हूं ताकि आपको उसकी जानकारी मिल सके। ये सुबह का ट्रेड, ये सुबह जा रहा है। अब ये जो एक सिंगल लाइन दिखाई दे रही है आपको ना, ये 9 EMA है मार्केट, यानी कि 9 EMA अभी ट्रेंडिंग चल रहा है। अब यहां पर से अगर आप देखेंगे यहां से रिजेक्शन आना शुरू हुआ है। ये देखिए अब हो क्या रहा है, आप अगर यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये पुट वाला ऑप्शन चार्ट है, तो यहां पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, प्राइस यहां से ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, ये मैं जो ट्रेंड लाइन मैंने लगा रखी है ये इंट्राडे पर लगाई हुई है। ठीक है, अब यहां पर चल, अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है, यानी कि मार्केट यहां आता है, ट्रेंड लाइन को टच करता है, ऊपर जाता है। अब यहां पर क्या करता है, अब यहां पर मेरे पास ठीक है, या तो मैंने यहां पर एंट्री मार ली अपने सेटअप के हिसाब से, सेटअप मुझे मिला, यहां पर मैंने एंट्री मार ली। अगर पुट साइड की मैंने एंट्री मार ली है तो यहां पर क्या है, ट्रेंड लाइन आ रही है। मार्केट जब इसके नीचे आएगी तो उसके बाद यहां पर क्या होगा, यहां पर स्पीड आनी शुरू होगी। तो इसलिए मैंने जो भी वीडियो बनाई है तो आप उनको जाकर के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वहां पर किस तरह से मैंने बताया हुआ है। जो भी आपको समझ में आता है कमेंट्स जरूर डालिए, आप लोग कमेंट्स नहीं डालते हैं, जिसकी वजह से ये लगता है कि शायद मैं बहुत अधिक जानकार तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि आप लोग को अपने सेटअप के बारे में आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। तो यहां पर 27 EMA का मेरा सेटअप बन रहा है, किस साइड को बन रहा है, पुट साइड को बन रहा है। अब 5 मिनट में जब ये एंट्री मारी, यहां पर ये एंट्री मार ली, ठीक है, ये क्लोजिंग होने के बाद एंट्री मार ली, ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब स्टॉप लॉस कितने का बन रहा है, 88 पर लिया 73, यानी कि 15 पॉइंट का यहां पर स्टॉप लॉस बन रहा है। अब यहां पर करूंगा कि यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर मेरा डिसिप्लिन और मेरा माइंड सेट फिक्स होना चाहिए। जिस तरह से कैंडल यहां बनी है उसी तरीके से ऑप्शन चार्ट पर भी कैंडल बनी हुई है। और ये देखेंगे अगर नीचे वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज वॉल्यूम आया हुआ है यहां पर, यानी कि यहां पर पुट ऑप्शन बायर एक्टिवेट हुआ है इस वाली कैंडल पर।
ठीक है। अब ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, यानी कि मार्केट क्या करती है, यहाँ आती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अब टारगेट क्या होगा, यही ट्रेंड लाइन मेरा टारगेट होगा। या तो मार्केट इसको तोड़ दे, इस वाले प्राइस को, या मेरा ये वाला टारगेट लेकर के चलूंगा। लेकिन अब मेरा स्टॉप लॉस 73 है और मैंने लिया 88 पर है, तो यहां पर प्रॉफिट मिलता है या नहीं मिलता है, यानी कि 15 रुपए का तो 15 दूना 30, यानी कि 30 रुपीज मेरा प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए, या मेरा स्टॉप लॉस जाएगा। अब यहां पर मार्केट करता क्या है, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा कि मार्केट यहां पर कर क्या रहा है। ये देखिए, पहला टारगेट पूरा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। या तो मैं यहां से बाहर आ जाऊं, अगर मैं डरता हूं बाजार को देख करके, या मैं छोटे मुनाफे, मैं अपने सेटअप को अगर प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मैं यहां से बाहर आ जाऊंगा। बाहर आने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं टर्मिनल को ऑफ कर दूंगा या मैं किल स्विच मार दूंगा, क्योंकि आज का मुनाफा मेरा हो चुका है। अब मैं यहां पर दोबारा से सेटअप ढूंढने की कोशिश करूंगा, तो क्या होगा, मेरी साइकोलॉजी खराब होगी, क्योंकि सेटअप तो बार बार दिखते हैं मार्केट पे। वही क्या होता, उसी वजह से ओवर ट्रेडिंग का हम लोग शिकार हो जाते हैं। अब यहां पर इस वाले पोर्शन पे देखिएगा, यहां पर हो क्या रहा है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंडेक्स में जाना पड़ेगा। मैं इसलिए मैंने वीडियो बना रखी है प्राइस एक्शन वाली, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि प्राइस एक्शन किस तरह से काम करता है। प्राइस एक्शन वही काम करना चाहिए जैसा मेरा इंडेक्स में चल रहा है। सेंटिमेंट तो मेरा निगेटिव है, लेकिन उसके साथ साथ क्या वो उसी तरीके से मूव कर रहा है। अब यहाँ पर मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि जब नए नियम और 27 ईएमए अगर मिल जाती हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पर ट्रेड ढूंढने की कोशिश मत करिएगा जब पैरेलल हो जाते हैं। जब डायरेक्शनल होते हैं उसके बाद जाकर के हम ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर इसको देखिएगा, ये आपका हाई है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट यहां गया, यहां से उसके बाद ऐसे मूव किया, तो ये मेरा क्या बन रहा है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है मुझे। कैसे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ यहां पर आपने मेरे कई वीडियो पर देखा होगा, तो मैं इस तरीके से मार्क कर देता हूं, ठीक है। और यहां पर क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस बनने की कोशिश कर रहा है। मार्केट आता है, ऊपर जाता है, यहां से फिर नीचे आ रहा है, फिर यहां से सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, विक के साथ मार्केट नीचे आ रहा है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे इस वाले एरिया पर 27 ईएमए के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, लेकिन 27 ईएमए के हाई से भी रिजेक्शन मेरे पास आया हुआ है। तो अब मार्केट इसको ब्रेक करना चाहिए, या यहां पर कॉल ऑप्शन चार्ट पर मुझे प्राइस एक्शन दिखाई देना चाहिए। यानी कि जैसी कैंडल बन रही है, कई बार यहां पर क्या होता है ना, कैंडल रेड बन रही होती है और ऑप्शन चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर ग्रीन बन रही है, और फिर यहां पर कौन सा बायर एक्टिवेट हो रहा है, प्राइस एक्शन पर आपको दिखाई देगा, मतलब ऑप्शन चार्ट पर आपको दिखाई देगा प्राइस एक्शन। तो वहां पर कौन सा बायर एक्टिवेट होता है, कॉल बायर एक्टिवेट हो रहा है या पुट बायर एक्टिवेट हो रहा है, मार्केट किस साइड को जाना चाह रहा है। यदि मैंने अगर इस वाली कैंडल पर एंट्री मार ली है, चलिए इस वाली कैंडल पर एंट्री मार ली, या तो मेरा स्टॉप लॉस यहां पर होगा या इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, और स्टॉप लॉस कट गया तो फिर मुझे दोबारा से एंट्री मारने की जरूरत नहीं है, नहीं मारनी चाहिए। अभी भी 27 ईएमए के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। अब ये देखिए, यदि आपने इस कैंडल पर एंट्री मारी है, तो उसको यहां पर अगर आप देखेंगे, यानी कि वो कैंडल कौन सी है, 2:10 की कैंडल, ये कैंडल है। अब ये कैंडल अगर आपकी है 2:10 पर, अगर आपने एंट्री मार ली 100 रुपीज पे, तो स्टॉप लॉस कहां बन रहा है, यहां पर करीब बन रहा है, यानी कि 85।
100 रुपए में आपकी एंट्री है तो 85 आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। तो सेटअप आपको देखना पड़ेगा कि किस एरिया पर मिल रहा है मुझे सेटअप। वो किससे पता चलेगा? वो इस एरिया से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि मार्केट किस साइड को जाना चाह रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 27 ईएमए के नीचे क्लोज होने की कोशिश कर रहा है, 5, 10, 15। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ये स्टॉप लॉस भी कटे यहां पर, क्योंकि यहां स्टॉप लॉस होंगे तो स्टॉप लॉस यहां पर कटे होंगे। ठीक है, अब यहां पर मुझे क्या चाहिए? मुझे मार्केट 27 ईएमए के ऊपर चाहिए अगर कॉल साइड को जाना है। ठीक है, कॉल साइड को मैं तभी जाऊंगा जब मार्केट 27 ईएमए के ऊपर ट्रेड करेगा और वहां पर उसी तरह का प्राइस एक्शन बनेगा जो इंडेक्स में बन रहा है। ये देखिए, अब यहां पर 27 ईएमए से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, लेकिन सिंगल कैंडल। अब ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि हमारा ऑप्शन चार्ट पे कर क्या रहा है। यहां पर आपने एंट्री मारी है, आपका स्टॉप लॉस 85 बन रहा है। ठीक है, अब मार्केट ऊपर गया, मार्केट जब ऊपर गया तो आपने क्या किया, यहां पर स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट पर आप आ गए। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट पर जब आप आते हैं तो उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस कटा या नहीं कटा? आपका स्टॉप लॉस यहां पर नहीं कटा। तो यही डिसिप्लिन आपको प्रॉफिट दिलाए। आपने जब एक बार एंट्री मार ली, अब कई व्यूअर्स का कहना होगा कि ऑफलाइन चार्ट पर तो कुछ भी दिखाई देगा। मैं ऑफलाइन चार्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मैं जिस सेटअप पर एंट्री मार रहा हूं, क्या मैं वहां पर डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। मैंने अगर यहां पर एंट्री मारी है तो मैंने ये अगर एंट्री मारी है 101 रुपए पे, तो मैं, मेरा स्टॉप लॉस कहां था, नीचे था ना। तो यहां पर मैं अब यहां पर लेकर के आ गया। यहां पर किस हिसाब से मैंने एंट्री मारी थी कि मार्केट नीचे गिरेगा, मार्केट पुट साइड को जाएगा, इसलिए मैंने एंट्री मारी थी। अगर नहीं जाएगा तो यहां पर मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट, मेरा स्टॉप लॉस यहां पर लगा हुआ है। अब 100 रुपए के बाद कहां गया, मार्केट 150 रुपए गया। तो यही तो रोज अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, डिसिप्लिन ट्रेडिंग अगर रोज आप करेंगे तो आपको यहां पर जरूर मुनाफा होगा। अगर आप बार बार सेटअप ढूंढ, अब यहां पर कई बार होता क्या है कि ब्रेकआउट हो गया। चलिए एक बार ये देख लेते हैं, ये मान के चलते हैं कि ये ब्रेकआउट हो गया, ये ये वाला पोर्शन ब्रेकआउट हो गया। अब यहां पर सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है कि कई लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट होने का वेट करते हैं। यानी कि ये ब्रेकआउट हो गया, यहां पर एंट्री मारी, अब यहां पर तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। अगर हम इसको यहां देखते हैं, इस वाली एरिया पर देखते हैं, तो यहां पर भी तो हमने इतनी बड़ी कैंडल पर एंट्री मार ली तो हमारा स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग को अपने सेटअप पर विश्वास करना होगा। वही क्या होगा, हमें डिसिप्लिन ट्रेडिंग की तरफ ले जाएगा कि हमें, हमारा माइंड सेट क्या होगा, धीरे धीरे फिक्स हो जाएगा कि हमने यहां पर एंट्री मारनी है। अगर आप इस वाली कैंडल पर एंट्री मारोगे, ये देख रहे हैं, तो मैं यहां से ऐसे दिखाता हूं, आप ये देखिए। तो इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे सेटअप पर पहले ही ब्रेकआउट पर मुझे देखना होता है कि यहां पर किस तरह से मैं एंट्री मार सकता हूं। अब मैंने एंट्री तो मार ली, तो मुझे स्टॉप लॉस डिफाइन करना होता है सबसे पहले कि मेरा स्टॉप लॉस अगर यहां पर बन रहा है, कट भी जाएगा कोई बात नहीं। अगर मैं सोच रहा था कि मार्केट यहां से नीचे गिरेगा और मार्केट मेरे हिसाब से अगर नीचे जा रहा है तो मुझे मुनाफा होगा, अगर नहीं जा रहा है तो क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस यहां पर कट जाएगा। स्टॉप लॉस कटा तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं कॉल साइड को चले जाऊंगा। कॉल साइड जाने के लिए मैं 27 ईएमए के ऊपर ही ट्रेड ढूंढने की कोशिश करूंगा। ट्रेड ढूंढूंगा कब,
जब प्राइस एक्शन उसी तरीके से काम करेगा जैसे इंडेक्स पर काम कर रहा था। आपको डिसिप्लिन ट्रेडिंग की वीडियो आपको समझ में आई या नहीं आई, आप कमेंट्स करिएगा, बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। जो पूरी सीरीज थी उस पर क्या कमियां थी उसको भी ज़रूर बताइएगा। जैसे ही एसएल ट्रेडिक्स फैमिली के मेंबर्स सेटअप को समझना शुरू करेंगे, मैं फिर इनके एडवांस वर्जन जो है वीडियो के मैं फिर से डालने की कोशिश करूंगा। अभी ये सिर्फ बेसिक्स हैं कि आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप मार्केट में ट्रेड करने के लिए आएँ। अगर आपको ये जानकारी नहीं है, आप सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे चला जाएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, वो जाएगा ही जाएगा। मार्केट का अपना नेचर है, नीचे जाना ऊपर जाना मार्केट का अपना नेचर है। तो इसलिए हमेशा अपनी डिसिप्लिन पर ज़्यादा वर्क करिए, माइंड सेट पर वर्क करिए, और हमेशा अपना एक रूल बनाइए कि मैं कितने ट्रेड लूँगा, कहाँ पर ट्रेड लूँगा। मैं 27 EMA के नीचे या ऊपर अगर ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर है, एक बार स्टॉप लॉस चले जाएगा, अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा, मैं कल को ट्रेड करूँगा। एक न एक दिन वही सेटअप आपको मुनाफा देना स्टार्ट हो जाएगा। आप सपोर्ट पर ट्रेड लेते हैं, सपोर्ट पर लीजिए। आप रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेते हैं, आप रेजिस्टेंस पर लीजिए। आप इंडिकेटर के साथ कोई इंडिकेटर लगा के अगर ट्रेड करते हैं तो आप उसी पर करिए। उससे क्या होगा, आपकी जो ट्रेडिंग करने की स्टाइल और जो आपका माइंड सेट है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस पर कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस लो रहेगा। मैं फिर से वीडियो अच्छी वीडियो नहीं डाल पाऊँगा, क्योंकि लगेगा कि भाई यहाँ पर जितने मेंबर हैं वो मेरी वीडियो को पसंद नहीं कर रहे हैं या उनकी समझ में नहीं आ रहा है मेरी बताई हुई चीज़ें, तो इसलिए थोड़ा सा हताश सा होता हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही हैं जो चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। हर कोई व्यक्ति बता नहीं सकता है तो, लेकिन अच्छी जानकारी को आगे प्रेषित तो कर सकता है। अब ये ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ आपको कैसी लगी, क्या डिसिप्लिन और माइंडसेट मार्केट के लिए कितना ज़रूरी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।